महाराष्ट्र में मिलके ये सब कर रहे हैं। जैसा एक डी मार्ट होता है, रिलायंस के जो मार्ट है अभी, जी। जियो मार्ट वगैरह, उसी टाइप का हमने एक स्टैंडर्ड लेवल में आके अपने हाँ। खुद के। हाँ, तो हम लोग ने अच्छा। ये अमरावती में हमारा पहला स्टार्टिंग हमने वहाँ से किया है। एक हमारा एक मार्ट बना है। साथियों नमस्कार, मैं हूं मनोज अंतानी और आज एक ऐसी खास अतिथि से आपको मिलवाने जा रहा हूं। पल्लवी गजभिये महाराष्ट्र से हैं मूलतः, और देश के अंदर कैसे जो डॉक्टर अंबेडकर का एक स्लोगन था कि मैं उस समाज की प्रगति को महिलाओं की प्रगति से नापता हूं। अगर महिलाओं की तरक्की है तो संभवतः समाज की तरक्की भी हुई होगी। तो उसी विषय पर पल्लवी जी काम कर रही हैं लगातार पिछले 2 दशकों से। जैसा कि मैंने इनके बारे में पता किया तो स्कूल टाइम से ही वो सामाजिक कार्यक्रमों में जुड़ी और अब वर्तमान में अपना एक एनजीओ चला रही हैं महाराष्ट्र से ही। और कई दफ़ा वो दिल्ली में भी हमको मिली हैं, खासकर जंतर मंतर पर या कहीं पर भी जहाँ समाज की आवाज़ उठाने की बात चली हो। पिछली दफ़ा अंबेडकर भवन से हमने पल्लवी जी से साक्षात्कार लिया था। तो समता आवाज़ के जो दर्शक हैं वो पल्लवी जी को भली भांति जानते हैं। आइए आज फिर कुछ चर्चा करेंगे पल्लवी जी से। पल्लवी जी, वर्तमान में डॉक्टर अंबेडकर ने जब हिंदू कोड बिल के माध्यम से महिलाओं को अधिकार दिलाए और आज 75 साल बाद हम देश में महोत्सव मना रहे हैं, आज़ादी का महोत्सव मना रहे हैं 75वां। तो कहाँ महिलाओं की, जो खासकर दलित महिलाएं तो एक अलग कहानी है पूरे देश की, लेकिन दलित महिलाओं की स्थिति को आप कहाँ पर देखते हो? दलित महिलाओं की स्थिति आज भी है, मगर वही है कि आप थोड़ा सिटी में जाओ तो वहाँ की महिलाएं में आपको बहुत डिफरेंस दिखेगा। और गांव में जाओगे, जो बहुत छोटे छोटे गांव है, वहाँ में जाओगे तो वहाँ पे भी एक अलग टाइप की महिलाओं में जो है डिफरेंस मिलेगा। क्योंकि दलित जो है हम लोग, तो मुझे लगता है बाबा साहब ने जब हमारे को संविधान दिया, तो मुझे लगता है उसी दिन हमारा ये दलित जो वर्ड है ये नहीं होना चाहिए। क्योंकि दलित हम क्यों, जब बाबा साहब ने हमें तो सभी इक्वलिटी दी है, तो हम दलित के नाम से क्यों, ये दलित हमारे नामों के ऊपर ही एक धब्बा है। नहीं तो ये दलित शब्द का प्रयोग तो स्वयं बाबा साहब ने भी किया था। नहीं, बाबा साहब ने दलित का प्रयोग नहीं किया था, बाबा साहब ने अस्पृश्य समाज कहा था। तो ये अस्पृश्य, तो अभी हमें तो अस्पृश्य ही ये पूरे समाज को ही अभी दलित बोले तो दलित में खाली ये पिछड़े समाज की जो है, जो जिसमें एससी में जितनी जातियां है वो सब, तो एक देखने का नज़रिया ही लोगों का बदल जाता है कि ये दलित है। तो ये दलित हम क्यों भाई, हम दलित क्यों बोले? तो ये मुझे लगता है कि ये वर्ड नहीं बोलना चाहिए। आज की तब उस समय की सिचुएशन अलग थी, आज की सिचुएशन अलग है। नहीं, सिचुएशन तो अभी भी ज्यों की त्यों बनी हुई है। जो विकास बाबा साहब चाहते थे, या जो अधिकार या जो प्रेजेंटेशन का अधिकार डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान में दिया, वो प्रेजेंटेशन तो आज भी दिखाई नहीं दे रहा है। जैसा कि अभी आपने कहा कि शहरों में अब वो स्थिति नहीं है, लेकिन शहरों में भी वही स्थिति है। शहरों में ही शिक्षिकाओं के साथ बदतमीजियाँ कॉलेज के डीन कर रहे हैं। अभी कई सारे मामले ऐसे हैं जहाँ जो सरकारी नौकरी में सेवारत महिलाएं हैं, उनके साथ उनके सहकर्मियों ने, खासकर स्वर्ण सहकर्मियों ने या उनके स्वर्ण अधिकारियों ने उनके साथ बदतमीजी की है। हाँ, ये है कि हमारे समाज में बोल सकते हैं या सभी इसमें, तो ये आज भी अत्याचार हो ही रही है। और अभी भी इसके बाद भी मुझे लगता है कि ये सरकार में जो लोग हैं, तो मुझे लगता है कि ये हर एक ऐसा नहीं कि एक ही इसमें हो रहा है, कि हर समाज में ही हो रहा है, अपने समाज में भी हो रहा है। मगर ये अत्याचार क्यों, जबकि हम लोग उस समय जो था, बाबा साहब जिस समय हमारे लिए लड़ाई कर रहे थे, लोगों के लिए अच्छा सोच रहे थे, मगर क्या हो गया कि हम लोग ने ना बाबा साहब को दिमाग में नहीं लिया है, सिर पे ले लिया है। अभी देखो डॉक्टर बाबा, हाँ, बाबा साहब को एक चौकट्टे में हमने खड़ा कर दिया है कि ये हमारे समाज के भगवान है, जबकि बाबा साहब की आइडियोलॉजी ही बहुत एडवांस थी। बाबा साहब को सब मालूम था कि आगे क्या होने वाला है। इसीलिए बाबा साहब ने हर बात में देखो कि एक एक वर्ड देखे जाए तो बाबा साहब के उसमें हम कितना भी पढ़ ले, मगर बाबा साहब ने हमने पढ़ा है, मगर पढ़ा है तो हमने दिमाग में नहीं लिया, हमने सिर पे लिया। अभी देखो जयंती आ गई है बाबा साहब की, तो जयंती के दिन क्या होगा,
2 दिन 3 दिन जयंती बहुत अच्छे ढोल पैमाने बजेगा, में शोर शराबा बहुत होगा। अच्छा सेलिब्रेशन करेंगे। अच्छा है बाबा साहब एक नेशनल नहीं तो इंटरनेशनल लेवल पे बाबा साहब का बहुत बड़ा होना नाम है। चाहिए। नाम है। लोग बाबा साहब को उधर के बाहर देश के लोग बाबा साहब को बहुत मानते हैं। वो इतने विद्वान व्यक्ति है, हम भी बहुत मानते हैं। मगर हम लोग बाबा साहब को हम लोग खाली सिर पे लेके नाचते हैं। हमारा समाज उसमें सिर पे लेके नाचता है। तो ऐसा क्यों? हैं? बाबा साहब के बारे में हम लोग जितना बोले वो उतना कम ही है। पर आज के ज़माने के जो लोग हैं हमारे जो युवा लोग हैं उन लोग हैं ना, खाली नहीं अभी बाबा साहब की जयंती है हम उसके तो ऊपर ही आपको ये कर। आपकी बात को बीच में मैं रुकूंगा। आपको ऐसा मुझे लगता है कि आपको ऐसा लगता है कि डॉक्टर अंबेडकर की जो 22 प्रतिज्ञाएं हैं लोग उनको नहीं मान रहे हैं, तो भारत देश के अंदर 22 प्रतिज्ञा ना मानने वाले लोगों को अम्बेडकराइज नहीं कहा जाता है। नहीं ऐसा तो बोल नहीं सकते हम। बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाएं जो बाबा साहब ने तो बुद्धानी धम्मा देने के बाद बाबा साहब को ऐसी लगा कि लोग बुद्धानी धम्मा पढ़ना चाहिए, मगर लोग वो भी नहीं पढ़ रहे। तो बाबा साहब ने बुद्धानी धम्मा को प्यूरिफाई करके एक अच्छा आपको एक इन शॉर्ट में बोल सकते हैं कि बाबा साहब ने कि चलो आप ये नहीं पढ़ रहे हो तो ये 22 प्रतिज्ञा पढ़ो, इसका पालन करो। तो आज दिख रहा है हमारे समाज में, मान लो कि छोटा मोटा जो भी यदि 19-20 करता हूँ मुझे लगता है कि ये एज इक्वल वो सिर्फ बाबा साहब ने दिया है, हम उसी में ही हैं। हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। हमारा समाज पढ़े लिखे मगर आज भी संगठित नहीं है। हम आपस में लड़ाई कर रहे हैं। हम आपस में लड़ाई करते करते कितने दिन तक बाबा रहेंगे? साहब ने कहा हाँ संगठित रहो हाँ। और संगठनों में लग गए। बाबा साहब ने बोला कि संगठित रहो संघर्ष करो, मगर हम लोग है ना संगठित होना भी नहीं चाहते। हमें संघर्ष करना है तो टुकड़े टुकड़े में संघर्ष कर रहे हैं अभी। उस समय तो ये मूल मंत्र जो है, तो ये मूल मंत्र हम इतना उसमें बहुत कुछ है। सब लोग बोलते हैं हमारे उधर महाराष्ट्र में भी बोलते हैं की शिका संघटित व्हा आणि संघर्ष करा. तर मला वाटत नाही की हे सगळं या प्रकारे आपण शिकलोय. हमने पढ़ाई भी की है. संगठन के माध्यम से हम लोग संगठित होने के लिए भी देखते हैं. संघर्ष के जब समय आता है संघर्ष करना है, उस समय हम लोग टूटे टूटे आधे आधे अलग अलग और टुकड़े टुकड़े में संघर्ष कर रहे हैं. तो इसका इम्पैक्ट है ना नहीं आएगा. पहले होता क्या था कि चलो अपोजिशन में हम लोग कुछ संघर्ष कर रहे हैं तो उसका इम्पैक्ट मिलता था, उसका रिजल्ट मिलता था. अब हम लोग इतना कुछ कर रहे हैं तो मुझे नहीं लग रहा है कि उसका इम्पैक्ट मिल रहा है हमें रिजल्ट. हाँ, तो हम कितने दिन तक संघर्ष ही करते रहे, जबकि बाबा साहब ने आपको सब दिया है. संविधान लोग पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, संविधान में सब कुछ हमें सब कुछ मिलना है. लोग बोल रहे सरकार बदलेंगे, ये होगा वो होगा, सरकार में ये चल रहा है वो चल रहा है, पर एक्चुअल जो सिचुएशन है उसको देखना चाहिए. सामाजिक परिवर्तन की बात करते हैं वो नहीं हो रहा है और राजनीतिक परिवर्तन के पीछे ज़्यादा लगे हैं. सामाजिक क्षेत्र में हम बोलते हम ये समाज में काम करते, हम वो समाज के लिए काम करते, मगर क्या होता है ना जहाँ सामाजिक लेवल में ही वो मिक्सअप कर दिया जाता है, वहाँ पे वहीं से ही शुरू हो जाती है वो राजनीति. तो ये हमारे घर से राजनीति शुरू हो जाती है. जहाँ देखो वहाँ राजनीति की ही बात होती है. तो वो टाइप का सामाजिक लेवल का काम करना चाहिए. हर लोग अपन बोलते कि हम सामाजिक सोशल काम कर रहे हैं. सोशल बस सोशल काम कैसे करना चाहिए. चलिए, आप एक एनजीओ भी चला रही हैं. एनजीओ के माध्यम से आप गरीब बच्चों को, महिलाओं को, छात्रों को आगे बढ़ाने का काम कर रही हैं. क्या उपलब्धियां हैं, कब से आपका एनजीओ काम कर रहा है, उसके बारे में थोड़ा कुछ हमारे दर्शकों को बताएं. वैसे तो मेरा एनजीओ, मैं खुद ज़्यादा तो एनजीओ के बारे में किसी को बोलती नहीं हूँ. जो भी है प्रैक्टिकल काम करने में ज़्यादा महत्व देती हूँ. और मेन है कि हम लोग का मोटो ये है कि समाज के बच्चों में, आज के समाज के बच्चों में कि वो सब वो हो एक प्रकार की बोलते ना एक स्टैंडर्ड लेवल होना चाहिए सामाजिक क्षेत्र में जब काम करें कि हाँ कि ऐसा नहीं अरे हम ये है, हम ये समाज से हैं, हम वो समाज से है. तो ये सब भेदभाव नहीं होनी चाहिए. हम लोग इक्वलिटी में काम करना चाहिए. और मैं जो दूसरा है कि आज हमारे महाराष्ट्र में हम जिसके ऊपर काम करें, यदि मुझे नहीं लगता उसके ऊपर कोई काम कर रहा है कि आज के बच्चे सब लोग का एक ही फंडा होता है कि
हम ये काम करेंगे तो हम इसमें सक्षम, बट एक्चुअल जो इकोनॉमिकल सोर्स है उसके ऊपर भी समाज में काम करना चाहिए। तो हमारी एनजीओ जो है वी चैरिटेबल ट्रस्ट उसके ऊपर काम कर रही है, और आने वाले कहीं मुझे लगता है कि कुछ सालों बाद एक समाज में एक इकोनॉमिकल सोर्स क्या है इसके बारे में हमारे समाज के कुछ बहुत अच्छे अच्छे ऑफिसर्स लोग हैं जिसमें वो हमें सपोर्ट करते हैं। उन्होंने बोला कि सब लोग तो यही कर रहे हैं। हमने उनको जब बताया कि सर हमें ये सब कैसा कर सकते हैं, हम समाज की आर्थिक उन्नति कैसी आगे बढ़ा सकते हैं, उसके ऊपर आप हमें बता। सदियों सदियों से गरीब समाज रहा है, तभी तभी तो वो दबा पिछड़ा रहा है। अगर स्टैंडर्ड में बराबर का होता तो शायद दबाया कुछ लेना जाता। हाँ, तो यही है, तो हम लोग उसके ऊपर अभी अच्छा काम कर रहे हैं। एक वी चैरिटेबल, वी का मतलब है कि हम सब मिलके एक अच्छा, तो जैसा हमने सोचा कि नहीं, अपने समाज में तो सब बच्चे पढ़ाई लिखाई कर रहे, यूपीएससी एमपीएससी कर रहे हैं, अदर और भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो उसमें क्या हो रहा है कि बच्चों की लाइफ जो है, हम लोग मेरे जैसे युवा लोग भी पढ़ाई कर रहे हैं, तो उसमें मोस्टली क्या होता है ना, ऑप्शन हमारे पास नहीं रहते हैं। तो हम लोग ए और बी ये दोनों ऑप्शन होना चाहिए। अभी देखो, एक यूपीएससी करने के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने के लिए हम बहुत सालों से प्रयास करते हैं, बहुत सालों से तैयारी करते, तब जाके 100 में से मुझे लगता है 10 बच्चे सक्सेस हो जाते, 90 बच्चे जो है उसके बारे में कौन सोचेगा। तो हम एक बिजनेस स्ट्रेटेजी के रूप में समाज में एक बिजनेस कैसा होना चाहिए, कैसा बिजनेस को आगे बढ़ना चाहिए, तो ऑप्शन बी में हमने ये रखा है कि यदि भाई आप लोग नहीं सक्सेस हो पाते हो तो बिजनेस की तरफ ध्यान दो। बहुत सारी गवर्नमेंट की योजना है जो हमें बेसिक मालूम है, इसके बाद जो बेसिक योजना है तो वो सभी बोलते हैं हमें मालूम, पर इसके बाद भी बहुत कुछ, हाँ, बहुत कुछ है योजना जिसमें हमें गवर्नमेंट का भी बहुत, हम लोग उसमें गवर्नमेंट की वो योजना का लाभ ले सकते हैं। और मुझे लगता है कि हर महिला के लिए भी हमने हर समाज के हर एक घटक, ऐसा नहीं कि उसमें खाली अपना ही समाज हो, हम सभी लोगों के लिए ये काम कर रहे हैं। अभी अभी वर्तमान में क्या उपलब्धियां हैं एनजीओ की आपके? वर्तमान में तो बहुत कुछ है। हमने अभी हम सब मिलके हमारे प्रमुख मार्गदर्शक है डॉक्टर प्रशांत रोकड़े सर, उनके मार्गदर्शन से हमें हमें बहुत अच्छी प्रेरणाएं मिली हैं। वो एक बड़े आज एडिशनल कमिश्नर हैं, आईआरएस ऑफिसर है, तो उनके माध्यम से हम लोग सभी महाराष्ट्र में मिलके ये सब कर रहे हैं। जैसा एक डीमार्ट होता है, रिलायंस के जो मार्ट है अभी, जियो मार्ट वगैरह, उसी टाइप का हमने एक स्टैंडर्ड लेवल में आके हाँ, तो हम लोग ने ये अमरावती में हमारा पहला स्टार्टिंग हमने वहाँ से किया है। एक हमारा एक मार्ट बनाया है, एक मॉल बनाया है, और अभी यहाँ से हमें बहुत दिक्कतें भी आ रही है, मगर हम लोग सब मिल के, ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर हम अकेले, ये समाज के सभी लोगों को मिलके हम लोग अभी शुरुआत किए हैं। तो और इसमें दिक्कतें आने वाली हैं, पर वो दिक्कत को साइड में रख के हम लोग आगे भी बढ़ने वाले हैं। और इसका जो है, जिसको सच में क्या बोल सकते कि सच्ची में इंटरेस्ट है बिजनेस करने में, तो इसके बारे में भी हमारी बहुत, हाँ, इसमें वैसा ही नहीं, बच्चों है, लेडीज़ लोग है, लेडीज़ में भी बहुत, हम दूसरे का ब्रांड जब खरीदते हैं तो हम कितने कितने महंगे महंगे ब्रांड होते हैं, खरीदते हमें दूसरों को अरबपति बना देते हैं। तो ये हम लोग क्यों नहीं कर सकते। तो हमारे दिमाग में ये आया कि नहीं, इससे हमारे समाज की जो आर्थिक उन्नति है वो बढ़ सकती है। समाज में एक अलग लेवल का जो है काम तो सभी कर रहे हैं, मगर एक काम करने की जो क्या बोलते हैं उसको, हाँ, सोच है, वो हमारी थोड़ा हटके है, वो बोल सकते हैं, या फिर हम जो कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कोई और भी ऐसे कर रहा है। सब मिलके हम लोग करेंगे, और इसका हम अपना छोटा छोटा क्यों ना हो, मगर छोटे में से ही हम बड़े बन जाएंगे। और अभी आगे जिनको जो करना है हमसे आप संपर्क करिए इस बारे में। तो इसके बारे में और भी हमारा काम शुरू है और करते रहेंगे, और हर एक ज़िले में, डिस्ट्रिक्ट लेवल में इसको हम एक फ्रेंचाइजी के रूप में हम अपना खुद का लेबल, इसमें हमने ये कोई टिपिकल ऐसा तो नाम भी नहीं दिया कि वी बोले, तो मुझे भी एक समझ में आया कि वी, हाँ, तो हम सब, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हाँ, तो ये जो है,
तो हम सब मिल के, तो इसके लिए ऐसा नहीं कि ये पर्टिकुलर एक ही समाज के लिए है, तो ये सभी बहुजन वर्गों के लिए है। इसमें तो हमारे साथ यदि और भी लोग जुड़ने वाले हैं, जुड़ रहे हैं, तो हमने हमारी शुरुआत जो महाराष्ट्र में अपना अमरावती से किया है, कुछ टाइम बाद ये नागपुर, जी। नासिक, औरंगाबाद, पुणे, मुंबई यहाँ पे भी होने वाला है। तो जो लोग आपसे जुड़ना चाहें या फ्रेंचाइजी लेना चाहें वो कहाँ संपर्क करें, किससे मिलें? आप मुझे संपर्क कीजिए, हमारी एक बहुत कॉन्टैक्ट और नंबर संगठन टीम का? है। संगठन का नंबर तो अभी मीन्स मैं मेरा नंबर देती हूँ, संगठन हमारा परेशान है। हो जाएंगे वो नंबर देंगे तो। नहीं, बात तो बराबर है, और यदि आपसे भी नहीं, संपर्क किए तो वो भी हमारे पास ही आ जाएगा, जी। बराबर। तो आप हमें बता दो, तो हम उस टाइम में हम और भी, ऐसा नहीं कि ये महाराष्ट्र के लिए, हमें और भी इधर मिलता है आपके माध्यम से, आपकी ये न्यूज़ चैनल के माध्यम से, तो हम इधर भी करेंगे, क्योंकि हमारा समाज बहुत बड़ा है बिल्कुल। और अभी हम लोग पिछड़े नहीं हैं। ये दिमाग से निकाल दो कि हम लोग पिछड़े नहीं है, ना ही ये बात मैं नहीं मान सकता हूँ, क्योंकि शहरों में तो स्थितियाँ थोड़ी सुधरी हैं। हाँ। क्योंकि सपोज करें एक परिवार में 4 बच्चे हैं, एक बच्चे की सरकारी नौकरी लग गई, वो तो शहर में आ गया, उसकी स्थिति को देखकर आप कह सकते हैं कि स्थिति हमारी अच्छी है। लेकिन 3 भाई जो गांव में हैं वो तो अभी भी पिछड़े हैं ना, उनके बच्चे तो अभी भी पिछड़े हैं हाँ, ना। तो इसके लिए क्या है ना, हमारी सोच, हमने यदि वो शहर में चला गया तो उसने भी हमारे घर के बारे में सोचना चाहिए कि कि मैं घर के बाहर जा रहा हूँ तो उनके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, बहुत एक कुछ बच्चा है तो खुद नहीं सकता ना। है। तो उसके लिए सबका एक रहता है कि हम अकेले आगे नहीं बढ़ सकते, अकेले बढ़ना है तो ये मुमकिन नहीं है, तो इसके लिए सपोर्ट भी समूह चाहिए। को लेकर आगे हाँ, चलना पड़ा, तभी तो डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि संगठित बने। हाँ, तो ये तो है, बाबा साहब के तो हर एक वाक्य में इतनी बड़ी एक वही सच्चाई है, छिपी है, सच्चाई भी है, और विचार बाबा की है। साहब का एक एक वाक्य जो है वो बहुत मीनिंगफुल है। और सब हम जिस दिन बाबा साहब को दिमाग में लेंगे, उसी दिन ये देश के बहुत अच्छी तरीके से मुझे लगता है और भी प्रोग्रेस होगा। क्योंकि क्या है ना, अभी हम लोग हर एक इसमें ना अपने अपने लाइफ में अपने अपने चीज़ों में इतने उलझे हैं, तो ये नाम के लिए सब लोग कर रहे हैं। कोई बोलता है मेरा नाम बड़ा बन जाए, कोई बोलता है, मैं तो अभी तक यही सोचती हूँ कि नाम के लिए मत काम करो, काम करना है तो एक्चुअल प्रैक्टिकल वर्क में होना काम चाहिए, करो। दिखना चाहिए। क्या है ना, अभी सोशल मीडिया ये वो, तो इसके माध्यम से क्या लोग कर लेते, उसमें बताते कि हम देखो इतना बड़ा बन, ठीक है, वो सब भी होना चाहिए, मगर बात ये नहीं है कि आपको एक्चुअल प्रैक्टिकल में हो, प्रैक्टिकल चीज़ें जो में आप कह रहे हो वो दिखना भी चाहिए। हाँ, तो ये सब है, खाली बात करने से तो कुछ काम नहीं नहीं होता। चलेगा। जी 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 जी, एक बहुत बड़ी बात बोली है पल्लवी जी ने कि बात करने से कुछ नहीं होगा। आपको ज़मीनी स्तर पर अगर डॉक्टर अम्बेडकर की जो विचार की है उसको अगर आपको जन जन तक पहुंचाना है, तो उसके लिए ज़मीन पर उतरकर वास्तविक रूप से जो डॉक्टर अम्बेडकर ने जैसा लिखा है, जैसा कहा है, उसी के समरूप चलते हुए आपको काम करना होगा। लोग कहते तो हैं कि हम बाबा साहब के मिशन पे काम करेंगे, बाबा तेरा मिशन अधूरा, हम सब मिलकर करेंगे पूरा, लेकिन वो मिशन क्या है शायद पल्लवी जी की बातों से आपको पता चला होगा कि बाबा साहब क्या चाहते थे। बाबा साहब आर्थिक आज़ादी भी चाहते थे अपने समाज के लोगों के लिए, शैक्षणिक आज़ादी के साथ साथ आर्थिक आज़ादी कैसे हमारे समाज की हो। तो पल्लवी जैसे लोग आर्थिक आज़ादी के लिए भी लगे हुए हैं। जैसे उन्होंने बताया कि अमरावती से एक बड़ी मुहिम इन्होंने छेड़ी है कि हम वी का जो कॉन्सेप्ट है, जैसे कि मॉल है, रिलायंस या और भी जो उदाहरण दिए गए, उसी तरह से हम अपने मॉल क्यों नहीं बना सकते हैं, अपने लोगों को आर्थिक उन्नति की ओर क्यों नहीं ले जा सकते। एक बड़ी मुहिम है, आप लोग भी इसमें साथ दीजिए। नीचे नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पर कॉल करें और पल्लवी जी से बात करें अगर आप इस मुहिम के साथ जुड़ना चाहते हैं। तो दीजिए इजाज़त। हम दोनों साथियों की चर्चा से आप कहाँ तक सहमत हैं और क्या सवाल होने चाहिए जो आप लोगों की तरफ से मैं पल्लवी जी से जब अगली मुलाकात हो तो मैं पूछ पाऊँ, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखेगा। धन्यवाद।